के नाम में डॉट लगाकर देश बचाने की बातें करने वाले दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे देश के नाम में डॉट लगाते हुए देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं और उनका क्या क्या किरदार रहा है, उसके विषय में आज मैं इस मंच से कच्चा चिट्टा खोलने वाला हूं। आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है। हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्र हित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है। 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उसके जवाब में जो दस्तावेज और कुछ नोटिंग सामने आई है, आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बांटों की रही है, उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आज किस प्रकार से देश की भूमि को, वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है। आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको। मित्रों, 1974 का वर्ष, इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि कच्चातीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए, देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ मैं कहूंगा गद्दारी की जाती है। क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था,
ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था। ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था। ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए, राष्ट्रहित को कुचलते हुए, राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए, डील करते हुए, कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया। राहुल गांधी जी, मैच फिक्सिंग नहीं, देश के साथ आपने क्या क्या कमीशन फिक्सिंग की है और देश के हितों के खिलाफ आपने क्या क्या डील फिक्सिंग की है। सुनिए आपके परिवार ने क्या किया। जो इस प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, कुछ अंश में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसमें से एक नोटिंग आती है सामने। जवाहरलाल नेहरू जी, 10 मई 1961, 1961, 10th of May. Jawaharlal Nehru tells, I attach no importance at all to this little island. I would have no hesitation in giving it up, our claims on it. I do not like this pending matter indefinitely and being raised again and again in front of me. जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये छोटी सी जो टापू है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा बस चले तो मैं तुरंत इसको सौंप दूं श्रीलंका के पास। इस भूमि का क्या महत्व है हमारे लिए, ये हर रोज मेरे सामने पार्लियामेंट के रूप में विषय में आता है और मुझे तंग होता है इस पूरे विषय को देखते हुए। तो मैं तो चाहता हूं कि इसको दे दिया जाए। मित्रों, जो मुझसे बुजुर्ग और वरिष्ठ होंगे उनको याद होगा कि यही नेहरू जी थे जिन्होंने खड़े रहकर, जब अक्साई चीन के अवैध कब्जे में चला गया और एक सांसद ने उनसे पूछा कि नेहरू जी ने आपने क्या किया, तो नेहरू जी ने कहा कि इस भूमि पर तो एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो सामने उस सांसद ने क्या कहा आपको भी याद है, उनके मस्तिष्क को लेकर कुछ उन्होंने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। But the same Nehru ji said that not a blade of grass grows on Aksai Chin, so even if it has gone, what is the big deal? And today Nehru ji's document shows that he has said that what is the big deal in this little island? Why is it necessary? This island was the lifeline of thousands and thousands of farmers of Tamil Nadu. It was our Bharat Mata that was being spoken of in this cavalier manner. Rahul Gandhi ji, your family had done deal fixing. उसके बाद मैं आपको एक और नोटिंग बताना चाहता हूं, जो एजी की नोटिंग आई थी उसी समय पर, जिसको दरकिनार करके नेहरू जी ये फैसला लेते हैं। 1960 में एमसी सेतलवाद, जो उनके परिवार के करीबी भी है, वो कहते हैं कोट अनकोट, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग क्लेम ऑन दिस आइलैंड। मतलब वो लीगल एविडेंस दे रहे हैं कि ये आइलैंड हमारा है, इसको सौंपना नहीं है। उसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंस दिया जाता है कि 1875 से लेकर 1948 तक, from 1875 to 1948, not only we have legal claim, legal evidence towards it, towards our claim on it, but this piece of land was continuously and uninterruptedly held by Raja of Ramnath, जिसको रामनाथपुरम कहते हैं, and therefore we have the entire control over that area of land, whether it is fisheries or other rights. ये हिस्टोरिकल एविडेंस दिया जाता है। उसके बाद एक थर्ड नोटिंग सामने आती है। एमईए जॉइंट सेक्रेटरी लॉ एंड ट्रीटीज के कृष्ण राव कहते हैं, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग लीगल केस एंड दिस शुड बी लेवरेज्ड फॉर सेविंग द फिशरमैन्स राइट्स ऑन दैट पीस ऑफ लैंड। वो आगे लिखते हैं, और ये सब 1960 में हो रहा है, वी हैव अ गुड केस विच कैन बी आंसर्ड एंड आर्ग्यूड विद कंसिडरेबल फोर्स। मतलब कि सरकार की ओर से जो वरिष्ठ जॉइंट सेक्रेटरीज है, लीगल ऑफिसर्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, वो कहता है कि ये भारत की जमीन है, अनडिनाइबली हमारी है, अनडिनाइबली क्लेम इज आवर्स। इट वाज हैंडेड ओवर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू द राजा एंड आफ्टर द जमींदारी राइट्स वर गॉन, देन वी हैड द क्लेम ऑन इट, ऑन एवरी इंच ऑफ इट। पर नेहरू जी क्या बोलते हैं, दिस टाइनी पीस ऑफ लैंड, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, आई हैव नो क्वाल्म्स इन रिलिंक्विशिंग कंट्रोल ऑफ इट। 1968 में फिर जब विपक्ष समूचा खड़ा होकर कहता है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी तो चल बसे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये नहीं कर सकते आप,
तब देश की सरकार, इंदिरा जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार संसद को झूठ बोलती है। ये कहते हैं ना, संसद का सम्मान नहीं हो रहा, संस्थाओं का सम्मान नहीं हो रहा। संसद को झूठ बोलती है और कहती है ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है इस आइलैंड को हैंडओवर करने का। यह किया जाता है प्रथम परिवार के द्वारा। 1969 में इसको अपोज किया जाता है, तब भी झूठ बोला जाता है। और 1973-74 के दरमियान चोरी चोरी चुपके चुपके जिस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री को साथ में लेते हुए देश की अखंडता, देश के हितों के खिलाफ समझौता करते हुए देश की एक भूमि को, देश की जमीन को श्रीलंका के पास सौंप दिया जाता है। और इसी संदर्भ में मैं आज कुछ सवाल इस डॉट लगाने वाले देश के नाम में अलायंस से भी पूछना चाहता हूं, और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं जो देश बचाने का दम भरती है। प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं, सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारे राष्ट्र हितों के साथ समझौता था या नहीं? Was this a compromise with the unity, integrity, sovereignty of India? Yes or no? Second, why did the first family unilaterally, going against all the evidence available, relinquish our claims, India's claims, Bharat's claims on territory of Bharat? Thirdly, डीएमके एंड कांग्रेस दोनों से सवाल है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें तमिल प्राइड को लेकर करते हैं, तमिल संस्कृति को लेकर करते हैं, तमिल लोगों को, तमिल लैंग्वेज को लेकर करते हैं, इज दिस नॉट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ तमिल पीपल? क्या ये तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला नहीं था, जिसमें मॉडल ये था फैमिली फर्स्ट नॉट नेशन फर्स्ट? क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों के साथ धोखेबाजी नहीं थी? क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों के साथ और जीवनी के साथ खिलवाड़ नहीं था? वॉज इट नॉट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स? कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी तमिलनाडु के मछुआरों को इस कदम के बाद? और क्या ये तमिलनाडु की गौरवशाली इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं था? मेरा अगला सवाल, परिवारवादी जो ये देश के नाम पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाला गठबंधन है, क्या ये पहली बार ऐसा कोई कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है? कांग्रेस का तो डीएनए और चरित्र लगातार राष्ट्रहित के साथ समझौता करने वाला रहा है। और इसीलिए आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी किस प्रकार से अक्साई चीन अवैध कब्जे में दे दिया चीन के, किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चले जाने दी। कोको आइलैंड्स, काबो वैली, यहां तक कि सियाचेन का तो आपको याद होगा, एक न्यूज रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़ना चाहता हूं। आप ही के बीच से एक मित्र ने उस आर्टिकल को, इस न्यूज रिपोर्ट को लिखा था। हेडलाइन थी, कैन पीएमओ गिफ्ट अवे टू पाकिस्तान व्हाट द आर्मी हैज वन। ये हेडलाइन 2012 की थी। और ये तो आर्म फोर्सेस ने, जे सिंह जैसे जनरल ने जब इसका विरोध किया, तब जब यूपीए की सरकार की मंशा थी कि सियाचेन को भी पार्सल करके पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, उस पर रोक लगी क्योंकि भारत की सेना ने इसका विरोध किया। टिया पंगनक, जोरावर, दोमचेली, कितने उदाहरण थे। देश की भूमि और देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति और जायदाद समझकर लुटवाना और ऐसे हितों का सौदा कर देना। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एलएसी के पास कभी बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया नहीं था। आज जिस प्रकार से राष्ट्रहित, हमारी एकता, अखंडता, हमारी सॉवरेनिटी के साथ जो धोखेबाजी, जो गद्दारी और जो छल कपट किया गया है, क्या आज जो तथाकथित रूप से देश को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सामने आकर इसका जवाब देंगे? यहां पर तो सीधे सीधे कच्चा तीवू आइलैंड दे दिया गया था 1974 में, और वो भी तब जबकि इसके खिलाफ राय थी, और वो भी इस प्रकार से, जिस प्रकार से साफ नजर आता है कि इसमें परिवार का हित था, देश का हित नहीं था। और इसीलिए आज सवाल यह भी निर्माण होता है कि ये हमेशा से
जो भारत और इंडिया के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भारत की चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं हों उसके खिलाफ सुपारी ले लेते हैं, चाहे वो भारत की सेना हो उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, या भारत के राष्ट्रहित हो उसके खिलाफ हमेशा खड़े हो जाते हैं। क्या यह सच बात है या नहीं है कि जिस पार्टी ने कच्चा तीवू को सौंप दिया, उसी पार्टी ने जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उसको खून की दलाली बताई थी? क्या यह सच बात नहीं है जब भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था तो उसके भी सबूत आर्म फोर्सेस से मांगे गए थे और सेना के मनोबल पर चोट की गई थी? क्या यह सच बात नहीं है कि 26/11 के बाद जब कहा गया था कि हमें पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर आक्रमण करना चाहिए तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया, पर आज जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो भारत की सेना के मनोबल पर चोट की जाती है? आज जब भारत की नौसेना कहां कहां जाकर न केवल भारतीयों को बल्कि गैर भारतीयों को भी एक प्रकार से सुरक्षित लाने का काम करती है, तो राहुल गांधी जी, आपके परिवार ने देश के टुकड़े भी करवाए, देश का बंटवारा करवाया और कच्चा तीवू आइलैंड सौंप दिया। और आज भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। आज भी ए राजा कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, हर प्रदेश एक अलग देश है, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी जिस प्रकार से एक कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं कि दक्षिण के राज्यों को अपने आप को अलग देश घोषित कर देना चाहिए, और इस पर संविधान बचाओ करने वाली बातें करने वाले बड़े बड़े नामी गिनामी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, वो एक स्वर से इसका खंडन नहीं करते, ना उस पर कार्रवाई करते हैं। आप देश बचाना चाहते हैं या आप देश का विभाजन करवाना चाहते हैं? आप देश में आग लगाना चाहते हैं और आप देश की संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करना चाहते हैं। आज सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस प्रकार से मैच फिक्सिंग की राहुल गांधी बात करते हैं, तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी डील फिक्सिंग हुई थी कि अक्साई चीन भी आपने चीन को सौंप दिया अवैध तरीके से, आपने पीओके पाकिस्तान को सौंप दिया अवैध तरीके से, आपने भारत की भूमि को अलग अलग समय पर अलग अलग देशों को सौंप दिया, और कच्चा तीवू को भी श्रीलंका के हितों को देखते हुए और हमारे तमिलनाडु के लोगों के हितों को नजरअंदाज करते हुए सौंप दिया। इसके ऊपर आज इनको इसी मंच से जवाब देना चाहिए। आप